नमस्कार, न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। चीन में कोरोना की खतरनाक तस्वीर सामने आने के बाद भारत ने तैयारियों को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए, लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर से कोविड को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार यात्रा को रोकने के लिए बहानेबाजी कर रही है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार मास्क से विपक्ष का मुंह बंद कराना चाहती है। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या कोरोना पर सवाल बढ़ेगा बवाल? क्या कोरोना पर राजनीति सही है और मास्क से क्या विपक्ष की सियासत बंद हो जाएगी? कोरोना पर सियासी डोज कितनी जरूरी है और कोरोना पर डबल स्टैंड राजनीति को आखिर बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चीन में तबाही मचा रहा कोरोना अब भारत को भी डराने लगा है। कोरोना को लेकर देश में अलर्ट जारी है। लोगों को एहतियात बरतने और मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। पिछली बार कोरोना से तबाही के मंजर को अगर याद करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष कोरोना को लेकर सियासत पर उतर आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को लेकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब आप देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी कोरोना पर सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश ने साफ कहा कि सरकार मास्क लगाकर मुंह बंद करना चाहती है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहे, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। वहीं अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, कोरोना को लेकर के इस प्रकार की हल्की बयानबाजी ये ठीक नहीं है। कोरोना एक महामारी है, ये कोई भाजपा, सपा, कांग्रेस या बसपा नहीं देखती है, ये कोई जाति और मजहब भी नहीं देखती है। कोरोना की त्रासदी को पूरी दुनिया ने झेला है। पहले भी अखिलेश यादव जी भाजपाई वैक्सीन बता करके इसका मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे, बाद में यही वैक्सीन उन्होंने लगवा करके अपने भी जान की रक्षा की है। इस प्रकार से जनता को बरगलावे में लाना, उकसावे में लाना, कोरोना जैसी महामारी पर राजनीति करना घटिया स्तर की, ये उचित नहीं है। 2021 से सबक लेकर जिस कोरोना की लहर को भारत ने 2022 में बेअसर किया, उसकी आहट मिलने से पहले ही देश सतर्क है। लेकिन इस पर सियासत कहां तक ठीक है, ये सवाल खड़े होने लगे हैं। ये बीजेपी का सियासी कोरोना है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि लोगों का मुंह बंद, विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए मास्क लगवाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसको बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया है और कहा है कि जिस तरीके से पहले गैर जिम्मेदाराना बयान इस तरीके के राजनीतिक दल के लोगों की तरफ से दिया गया है, ठीक उसी कड़ी में इसको भी देखा जाना चाहिए। वीडियो कॉल दीपक राणा के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, संजय चौधरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के, और कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है आप सभी का। संजय जी, पहला सवाल आपसे, अगर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की इस यात्रा से कोविड फैल रहा है, तो उसी प्रदेश में राजस्थान से जहां ये मुद्दा उठा था, आप लोगों की जन आक्रोश यात्रा से कोविड क्यों नहीं फैल रहा है? यात्रा तो समाप्त कर दी गई। नहीं, मैं अपडेट कर रहा हूं संजय जी, माफी के साथ। सतीश पुनिया ने अभी एक वीडियो जारी किया, आप देख सकते हैं ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि कोविड के नियमों को पालन उनका हम करेंगे और यात्रा हमारी जारी रहेगी। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई एडवाइजरी जारी करती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे उस एडवाइजरी को लेकर। आप सही कह रहे हैं कि पहले इसको वापस लेने का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में फैसला पलट दिया गया आपकी बीजेपी की राज्य इकाई द्वारा। हाँ, तो अगर वो उसको कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये अच्छी बात है कि हमने कल देखा है कि सदन के अंदर सोनिया गांधी जी भी मास्क पहन कर आई थी, जो मीटिंग में रही प्राइम मिनिस्टर्स के साथ और मिनिस्टर्स के साथ लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में, उसमें भी वो मास्क पहने हुए थी जी। तो कांग्रेस की अध्यक्ष अगर मास्क पहने हुए हैं तो कांग्रेस के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो मुझको लगता है ये उनकी इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, उनके अंदर कोई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कोरोना से लड़ने को लेकर कांग्रेस के अंदर विभ्रम हो सकता है, लेकिन ये ठीक है कि दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़े हैं। उन मामलों को देखते हुए भारत की सरकार ने
निश्चित रूप से एडवाइजरी जारी की है, लोगों से अपेक्षा की है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, और हम इस बात की अपेक्षा नहीं, ये डबल स्टैंड क्यों है कि एक यात्रा से कोविड फैलेगा, दूसरे से नहीं फैलेगा? अगर प्रोटोकॉल अगर कोई फॉलो करते हैं, और उनसे यही आग्रह किया गया कि उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करें, प्रोटोकॉल को फॉलो करें, अच्छी बात है। कीर्ति जी, आप लोगों के लिए सियासत का मुद्दा कोविड हमेशा बन जाता है। वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता देते हैं आप लोग। आप कह रहे हैं कि मास्क लगाने से विपक्ष की बोलती बंद करना चाहती है सरकार। भाई, कोविड के अलावा भी पॉलिटिक्स का कोई मुद्दा होगा प्रदेश में? आयुष जी, कोविड एक गंभीर मामला है, और कोविड के दौरान देश ने देखा है जो भयावह स्थिति रही है देश की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अभी भारत में नहीं, चाइना की तस्वीर दिखा करके जो तस्वीर पेश हो रही है भारत के अंदर, मैं कह रहा हूं, क्या चाइना के साथ आवागमन बंद कर दिया भारत सरकार ने? क्या चाइना के साथ व्यापार बंद कर दिया भारत सरकार ने? क्या चाइना के समेत मास्क लगाने से किसी की बोलती बंद हो जाएगी? जहां जहां कोविड फैल रहा है, अगर मास्क लगा लेगा, विपक्ष के नेता अगर मास्क लगा लेंगे, यात्रा भारत सरकार ने आवाज नहीं उठा पाएंगे। मैंने जो कहा, मेरा जो सवाल है आयुष जी, मेरा जो सवाल है वो सुनिए। मैं कह रहा हूं कि क्या आवागमन किसी भी देश के साथ भारत की सरकार ने बंद किया? पहली बार भी जब कोविड भारत में आया था तो विदेशी नागरिक के सहयोग से आया था, आवागमन नहीं बंद हुआ था। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भारत की सरकार को चाइना के साथ आवागमन बंद करना चाहिए, हवाई यात्रा बैन होना चाहिए, और वहां से व्यापार आवागमन हो रहा है उस पर रोक लगना चाहिए। जब चाइना की इतनी भयावह तस्वीर अगर देश के प्रधानमंत्री को दिख रही है तो उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? केवल देश के अंदर विपक्षी दलों को रोकने के साजिश के तहत विपक्षी की आवाज बंद हो जाए, चुनाव में विपक्षी दल सड़क पे ना आ पावे, अपनी बात ना कर पावे, और सरकारी लोग सरकार के तहत अपनी काम करते रहे, ये तो दोहरा चित्र। ठीक है, मैं संजय जी आऊंगा, कीर्ति जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। ठीक है, एक बार ओपनिंग रिमार्क सबका हो जाए, एक बार आप लोग बात कर लें। ओंकार सिंह जी, जो राहुल गांधी कोविड की पहली वेव में, सेकेंड वेव में ट्वीट किया करते थे कि देखिए यहाँ कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी ये कहती है, वो राहुल गांधी अब कंपैरेटिव स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं? जब चाइना में केस बढ़ रहे हैं, जापान में केस बढ़ रहे हैं, साउथ कोरिया में केस बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में केसेस बढ़ रहे हैं। वही तो बात कर रहे हैं। मैं अपने समाजवादी पार्टी के मित्र पांडे जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर ये बढ़ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को सबसे पहले उसे रोक लगाना चाहिए। सरकार नहीं रोक रही है तो लगता है कि ये राजनीतिक मामला है, क्योंकि अभी आपको बताएं कितनी चीजें हुई हैं इसके अंदर। अभी आप ही के समाचार में मैं देख रहा था कि पहले तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मीटिंग कल दिखाई गई, जिस दिन राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी। उसी दिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बैठे हुए, बिना मास्क लगाए बैठे हुए हैं, मीटिंग की बात कर रहे हैं कि फोटो आई, सारे अखबारों में आया है, आपने भी देखा होगा। उसके बाद देवकी नंदन जी का प्रचार हो रहा है, वहां पर क्या कहते हैं, प्रचार कह रहे हैं, वो अपना प्रवचन कर रहे हैं और कथा कर रहे हैं, और कथा में ये आपने दिखाया कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन वहां कोई ये नहीं कहा गया कि आप इसको मत कीजिए क्योंकि इसको रोकथाम के लिए सरकार उपाय कर रही है। आप ही ने बताया अभी इनको, हमारे भाजपा के मित्र को, कि वहां पर जो है क्या कहते हैं, पहले वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे और रोके थे, फिर निकालने लगे और कहने लगे जब एडवाइजरी आएगी तो हम देखेंगे। ओंकार जी, आप लोग सरकार से सवाल पूछिए, आप बीजेपी से सवाल पूछिए, बिल्कुल स्वतंत्र है। कीर्ति जी ने भी पूछा, अभी पूछिए, उसका जवाब संजय जी देंगे। लेकिन आप लोगों की जवाबदेही जो जनता के प्रति है उसको लेकर हम सवाल उठाएंगे, और सवाल यही है कि जिस राहुल गांधी जी लगातार चर्चा कर रहे थे, अच्छी बात भी थी कि कोविड को लेकर विपक्ष ने सरकार को सजग करने का काम किया था पहली और सेकंड वेव में। वही पार्टी अगर इस थर्ड वेव में नहीं मौका आएगा क्या? नहीं, मौका मुहूर्त वाली बात नहीं ओंकार जी, सवाल ये है कि पड़ोसी, बोलिए प्लीज बोलिए, बात सुन लीजिए। जब मौका आएगा कि वाकई में गवर्नमेंट को साउंड करना पड़ेगा तो करेंगे। गवर्नमेंट को जो साउंड करते हैं गवर्नमेंट उसको सुनती नहीं है। गवर्नमेंट ने चीन के मामले में साउंड किया उनको, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुनी, सरकार ने उनको किनारे कर दिया, कहा ये तो बिना मतलब बोलते हैं। और जब कोरोना का वास्तविक प्रॉब्लम आ रही थी तब उन्होंने साउंड करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने हंसी उड़ा दिया। डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, 0.0 डॉक्टर मैं लौटूंगा, ओंकार जी मैं लौटूंगा। डॉक्टर दयाराम जी, सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर सियासत न हो? खास करके कोविड में हमने देखा कि किस तरह से हमने अपनों की जान गंवाई है, अपने लोग परेशान हुए हैं, उस मुद्दे को लेकर भी पॉलिटिसाइज करने की जरूरत क्या है भाई प्रदेश में? आयुष भाई,
पिछली जो सेकंड लहर आई थी उसमें हमारे परिवार से 5 लोगों को मैंने खोया है। स्वयं मेरे सगे जीजा, मेरे मौसा, मेरे छोटे भाई की घरवाली, मेरे चाचा और मेरा भतीजा, हमने 5 लोगों को उस लहर में खोया है। इसलिए मैं जानता हूं कि कोरोना का क्या है लहर, और ये जितने भ्रमित करने वाले लोग हैं ये भ्रमित ना करें। मैं भी इसी चैनल पे बैठ करके पीछे भी इस बात को कहा था, कोरोना महामारी जात बिरादरी और पार्टियां नहीं देखती है, और ये आ गया तो क्या करेंगे। मैंने 5 लोगों को खोया है, इसलिए मैं जानता हूं कि वाकई उस महामारी से किस तरह किल्लत हुई थी। हॉस्पिटलों में जगह नहीं रह गया था, ऑक्सीजन की इतनी कमी थी। और उसी समय 21 सितंबर 2021 को, उसी समय आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि भाजपा का जो है वैक्सीन है, इसको कोई नहीं लगवाए। उसके बाद देखिए सबसे पहले आदरणीय स्वर्गीय जो मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे पहले डोज लगवाया। क्यों लगवाया भाई? उसके बाद स्वयं अखिलेश यादव। तो ये जो भ्रमित करने का तरीका है, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, सत्ता पक्ष का हो, कम से कम महामारी को महामारी की तरह लेने की कोशिश करें। इसमें कम से कम राजनीति ना करें। ये कारण है, जिसके परिवार से गया होगा वही इसको जान सकता है, और जिसके परिवार से नहीं गया है वो इस पे केवल मखौल उतारने का काम करेगा आयुष भाई। दूसरी बात, आज पार्टियों के अपने कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों को, जनता को ये संदेश देना चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर इस वायरस से बचना है कि आपके शरीर के अंदर उससे लड़ने की ताकत कितनी होनी चाहिए, वो प्रोटीन की मात्रा लेने की कोशिश करिए। और सरकार से मैं गुजारिश करूंगा, कौन सा खाद्य पदार्थ लेना चाहिए जिससे उनकी ताकत बनी रहे और कोरोना महामारी से लोगों को बचाव हो। लेकिन लोग इस पे जो ज्यादा ना करें, भाई मैं ये कह रहा हूं। चलिए, इसीलिए मैंने आपको क्रॉस नहीं किया दयाराम जी, क्योंकि आपने कोई कॉन्ट्रोडिक्टरी बात नहीं कही, अच्छी बात ही है। और संजय जी, सवाल यही है, डबल स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है? एक यात्रा को दूसरे नजरिए से देखेंगे, दूसरी यात्रा को दूसरे नजरिए से देखेंगे। आप भले दावे कर लीजिए कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कितना होता, किसी भी दल की जो चुनावी रैली हुई थी सेकेंड वेव में, कितना पालन हो रहा था, हम सबने देखा था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो निर्णय हो रहा है और उसको जो उसके लिए प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, उसको हम सिद्धांत रूप में स्वीकारते हैं या अस्वीकारते हैं। यहां तो उस प्रोटोकॉल को, कोविड की समस्या को, कोविड की भयंकरता को, कोविड की महामारी को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। मास्क लगाने का मतलब हमारा मुंह बंद कर दिया जाना, ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं। और ऐसे लोग कह रहे हैं जो पहले भी कोविड के खिलाफ गैर जिम्मेदारी के ऐसे बड़े बड़े बात कह चुके हैं कि वैक्सीन तो भाजपा की है, इसको लगाने से क्या फायदा। और दुर्भाग्य की बात है कि दूसरों को कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं, उनको सरकार है, एक गाइडलाइन क्यों नहीं जारी करती और खुद लगा लेते हैं। इसी यात्रा को लेकर के आप गाइडलाइन क्यों जारी कर रहे हैं? इन्होंने आप एक गाइडलाइन जारी करिए ना, जिसका पालन देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी करें, भारतीय जनता पार्टी भी करे। गाइडलाइन जारी कर दी है। नहीं, आप किसी विपक्षी दल के नेता की यात्रा को आप नोटिस जारी कर देंगे और अपनी यात्रा निकालेंगे के लिए यह दोहरा चित्र चलेगा भारतीय जनता पार्टी का। अनिवार्य कर दिया है। नहीं, यह दोहरा चित्र होगा। उनके टेस्ट हो रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चित्र चलेगा। महामारी के आधार पर राजनीति अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, करते हैं जिसमें आप एक नेता को यात्रा के दौरान नोटिस जारी कर देंगे, उनको पत्र जारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में यात्रा निकालेगी। राजनीति ये दोहरा चित्र क्यों है? आदि हो चुके लोग आप गाइडलाइन जारी करिए और उसका पालन पहले सरकार करे। मुंह में डालने आपके की प्रधानमंत्री तैयारी कर रहे हैं। उसका पालन करें। इसीलिए ये क्यों नहीं कहते करते हैं उसका पालन? कि मास्क लगाने का मतलब मुंह बंद कर दिया जाना। कोई इतनी गवारू टाइप ठीक है, ठीक 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 पढ़ा लिखा ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं पर्सनल नहीं, कीर्ति जी, कीर्ति जी, कीर्ति जी, कीर्ति जी, कीर्ति जी, सरकार कोरोना में भारत को झोंक रही है। कीर्ति जी सुनिए ना, सवाल यह है कि पहली वेव में बीजेपी की वैक्सीन कह देना, दूसरी वेव में आपके बयानवीर सांसद साहब संभल वाले वो कह रहे हैं कि ये सियासी कोरोना है। क्या ये जस्टिफाइड है? इससे क्या संदेश जाएगा? आयुष जी, मैंने कहा ना कि देश की सरकार को एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए। अगर देश में नेता प्रतिपक्ष को आपने या नेता विपक्ष के किसी नेता को आपने पत्र जारी कर दिया तो भारतीय जनता कीर्ति जी की सरकार से आप सवाल करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल करते हैं, मैंने भी सवाल किया। अगर मेरे सवाल में कहीं आपको कम वजन लगा हो तो उस पर भी आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आप लोग भी तो जवाब दीजिए। आप अपने सवालों पर भी जो जवाब देंगे सर।
ये आयुष जी सुनिए नहीं आप, आयुष जी सुनिए ना, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ आयुष जी, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात ये प्लीज दोहरा प्लीज चरित्र कीर्ति नहीं जी सुनिए चलेगा। ना, कीर्ति जी सुनिए, सरकार कीर्ति जी मेरी बात सुनिए, कीर्ति जी मेरी बात सुनिए, प्लीज 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 कीर्ति जी मेरी बात सुनिए, कीर्ति जी नहीं नहीं सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए पहले। नहीं नहीं, जिन मुल्कों में कोरोना है उसमें आवागमन हवाई यात्रा बंद कौन नहीं आपस में लड़िए मत, आपस में लड़िए मत, बारी बारी से बोल लीजिए भाई, बारी बारी से बोल लीजिए, ठीक है नहीं दयाराम जी ठीक है, भार्गव साहब रुक जाइए, डॉक्टर साहब रुकिए ना, डॉक्टर साहब रुकिए ना, ये चाइना के साथ हो, कीर्ति जी सवाल समझ नहीं रहा, मुल्कों के साथ हो, सवाल समझ नहीं रहा कीर्ति जी, आप सवाल आप समझ नहीं रहे, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, व्यापार बंद करना चाहिए, जो सरकार से सवाल था मैंने पूछ लिया, विदेश से आए 2 यात्राओं को लेकर 2 नजरिया क्यों, ये भी मैंने पूछ लिया, लेकिन आप जब सरकार से सवाल पूछते हैं तो जो आपकी जवाबदेही है उस पर भी तो आपको जवाब देना होगा। आपके सांसद अगर कहेंगे कि सियासी कोरोना है तो कैसे चलेगा, या तो सांसद को गलत कह दीजिए, सरकार पर सवाल उठाइए, आपका हक वो है, लेकिन आपके सांसद ने जो बयान दिया उसको सही गलत तो आंखी कम से कम तौलिए तो। मैं बता रहा हूँ नहीं एकदम आयुष जी मैं बता रहा हूँ आयुष जी, मेरे सांसद ने जो सवाल किया वो सवाल इसी आधार पे है कि अगर चाइना से कोरोना है तो क्या चाइना के साथ हवाई यात्रा हमारी बंद हुई, या जिन मुल्कों में कोरोना है क्या उनके साथ हमारी हवाई यात्रा बंद हुई? संजय जी जवाब दीजिए, सरकार क्या कर रही है? जवाब दीजिए। सरकार देश के अंदर विपक्षी दल के नेताओं को पत्र जारी करेगी, केवल विपक्षी नेताओं को पत्र जारी करेगी। सुन लीजिए आप जो कह रहे हैं उस पर जवाब। हाँ, ये संजय चौधरी क्या बताएंगे? ये देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री यहाँ तो संजय जी बताएंगे, अपनी रैलियां करेंगे और विपक्षी दल की रैलियों पर रोक लगाने की साजिश करेंगे। सुन लीजिए 5 देश चीन, जापान, क्या एडवाइजरी है? जन आक्रोश यात्रा के लिए एडवाइजरी नहीं, राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा के लिए एडवाइजरी नहीं है। जब उनका वैक्सीनेशन हो चुका होगा, अरे कम से कम पढ़ के आया कीजिए यार। अरे भाई संजय जी मैं तो पूछ रहा हूँ, अगर चाइना के अंदर इतनी भयावह तस्वीर है तो उससे आवागमन क्यों नहीं बंद किया भारत की सरकार ने? नहीं आपने अरे भारत ठीक है ओंकार सिंह जी सवाल यहाँ ये है वाले लोगों का टेस्ट नहीं बंद किया, चाइना के साथ यात्रा सैद्धांतिक तौर पर चाइना के साथ यात्रा नहीं बंद इससे हुआ। विपक्ष इनकार करता रहेगा कि कोविड है ही नहीं, कोविड से कोई खतरा ही नहीं है, तो दिक्कत इस बात को लेकर भी है। स्टैंड क्या है आप लोगों का? कोविड के गाइडलाइन सरकार की जो भी जारी होगी वो हर पार्टी और हर व्यक्ति देश का नागरिक जो है उसको फॉलो करेगा। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इसी बात का है कि क्या वास्तव में कोविड जितना गंभीर भारत के अंदर है, 0.01% ये है इस समय भारत में मरीजों की दर, और कितने राज्य हैं जो एकदम 0.00 आंकड़े जो आज दिए गए हैं उसमें आप समझिए कि लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सब जगह जो है 0 है। राजस्थान में है, सिक्किम, तमिलनाडु में 7 आदमी है, त्रिपुरा में 1 भी आदमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में 5 आदमी है। और आप अगर उसको लेके आज ही सब फैक्ट्रीज बंद कर दीजिए, सारे लोगों को बंद कर दीजिए, सब कार्यक्रम बंद कर दीजिए, तो देश स्टैंड स्टिल हो जाएगा। अगर जहां बढ़ रही है वहां पर कैसे वहां के आदमियों को रोका जाए, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। आप यहां क्यों लोगों को जला रहे हैं? आपका काम तो वहां पर है ना काम करने का। जब आप वहां पर लोगों को जलाएंगे या वहां पर लोगों से बात करेंगे, नहीं, अगर यहाँ कोविड केसेस बढ़ेंगे, क्या आप लोग कल सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे? नहीं, अगर यहाँ केसेस बढ़ेंगे तो सरकार की ही गलती। और क्या आप लोगों ने पास में सवाल पूछा नहीं है? आयुष भाई, सरकार अगर क्या कहते हैं वहां से लोग आएंगे तो केसेस बढ़ेंगे, आप वहां रोकिए ना। जब आपके यहाँ भी नहीं है तो यहाँ क्यों हैंकी पैंकी? संजय जी कह तो रहे हैं कि वहां स्क्रीनिंग की जा रही है, 5 देश से जो लोग आ रहे हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। नहीं, टच करने से काम नहीं चलेगा। आप फिलहाल कुछ दिनों के लिए फ्लाइट शुरू किए ताकि जहां पर ज्यादा मरीज हो रहे हो वहां से रोक दीजिए। आप अगर बंद कर दीजिए, पहले नहीं बंद किया था आपने, वहां बंद कर दीजिए, लोकल चलने दीजिए, जब वो ठीक हो जाए तब आने दीजिए। आप काम तो कीजिए, पॉजिटिव काम कीजिए ना। और जो लोग हल्ला करके हैंकी पैंकी करने से क्या क्वारंटीन रखा जाए ना। नहीं रखने की कोशिश है, कितना हो रहा है ये बड़ा सवाल हो सकता है। आगरा में चाइना से एक शख्स आया था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का दावा प्रशासन कर रहा है। फिलहाल रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजी गई है। दिक्कत वाली बात यह कि वो शख्स चाइना से आया था और पॉजिटिव है। ठीक, जापान में बहुत तेज है, आप उसको वहां पर ठीक। जयराम भार्गव जी, क्या कोविड जैसे मुद्दे पर एक आवाज, एक स्टैंड
राजनीतिक पार्टियों का संभव है। आवागमन क्यों नहीं बंद हो रहा है? देखिए, कीर्ति जी रुक जाइए, कीर्ति जी रुक जाइए, दयाराम जी की बात पूरी हो फिर आप बोलिए। समस्या ये है, आवागमन आयुष भाई, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इस महामारी को समझ नहीं रहे हैं। मैंने कहा ना, जिसके परिवार से गया होगा वही समझ पाएगा। और देखिए, जिसको जख्म होगा वही तो डॉक्टर को देखेगा, जिसको जख्म हुआ ही नहीं तो काहे को देखेगा। अब समस्या ये है कि महामारी ये भी देखेगी कि अभी हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा कि ये करिए। अरे भाई, महामारी वायरस एक हवा है, हवा में वो फैल रहा है, तो कब फैल जाएगा, कैसे फैल जाएगा, क्या जानकारी है कांग्रेस वालों को? कांग्रेस वालों को तो कम से कम ये बताएं। केवल सरकार के साथ मत खड़े रहिए। सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए पहले। यही समस्या है आप लोगों के साथ में कि आप लोग क्या दयाराम जी की आवाज चली गई और मुझे आवाज नहीं बताइए ना कि जान कैसे गई। मेरी पूरी संवेदना आपके परिवार के साथ है, लेकिन जाने कैसे गई? किसी को बेड नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को दवा नहीं मिला सरकारी व्यवस्था में। क्या बात कर रहे हैं? इसकी आलोचना आप नहीं कर सकते। इसकी आलोचना दयाराम जी आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप सरकार की चापलूसी में है। अरे जनता, नहीं, आप सरकार की चापलूसी में है। जो जनता आप बताइए सच्चाई। कांग्रेस के लोग उसको क्यों मौत के काल में? अरे आप सच्चाई बताइए ना कि जिसकी जाने गई वो कैसे गई। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को दवा नहीं मिली। मिला तो आप क्या करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? आगे का कार्यक्रम ये बात दयाराम जी बताइए ना। ना मिले तो क्या करेंगे आप बताइए। अरे तो बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठीक है, बहुत संक्षेप में जवाब संजय जी एक आखिरी। फ्लाइट्स बंद क्यों नहीं हो रही है? संजय जी बहुत संक्षेप में, संजय जी बहुत संक्षेप में, फ्लाइट्स बंद क्यों नहीं हो रही? ये बात आप क्यों नहीं कर? संजय जी ठीक है। देखिए, अभी जो प्राइमरी स्टेप है उसमें मैंने बताया कि जो वो 5 देश जहां सबसे ज्यादा इसके मरीज हैं, उन देशों के लिए हमने एक स्पेशल व्यवस्था की है। वही आदमी हिंदुस्तान में इन 5 देशों से आ जाएगा जिसका वैक्सीनेशन हुआ रहेगा, और आने के पहले उसका RT-PCR टेस्ट हो जाना चाहिए। ये टेस्ट होने के बाद वो उसको अपलोड करेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल है, वायरस को लेकर आखिर सियासी डोज की जरूरत क्यों है? जिस वायरस की त्रासदी हमने देश में झेली है, उसी वायरस को लेकर सियासत करने की जरूरत क्यों है? पॉलिटिक्स के लिए कई सारे मुद्दे हैं, खास